नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। जैसे कि बीपीएससी ने अपनी आंसर की लॉन्च कर दी है। आइए चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके, कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक रहे और कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको लगा डाउट। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जिसमें आप डाउट लगा सकते हैं। पहला 71, मैंने ए सेट लिया है तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी थी तो बी ही आंसर दे रखा है। इस आंसर की में भी बी दे रखा है आंसर। उसके बाद में आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्या माना? डी माना है। 72 माना है इन्होंने डी, मोर देन वन। 72 मोर देन वन, तो इन्होंने एमफिल को भी मान लिया है। ठीक है, एमफिल को और इनको दोनों को मान लिया, तो इन्होंने डी मान लिया है आपका। तो 72 का जो डी लगा के आया है आंसर की में, इसका डी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपका इंटरम्यूरल ही ठीक है, जो इंटरम्यूरल दे रखा था वो इंटरम्यूरल ही ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 का आपका दे रखा है सी, जो कि बिल्कुल सी यही हमने भी लगाया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट, तो 75 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ए, संतोष ट्रॉफी। ये भी ठीक है आपका सेम। 76 की बात करें तो 76 का भी आपका सी दे रखा है 12, यही हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी 77 का, तो 77 का ए दे रखा है, यही हमने बताया था। 78 की बात करते हैं तो 78 का बी दे रखा है, यही हमने भी डिस्कस किया था। 79 की देखते हैं तो 79 आपका सी दे रखा है, यही हमने भी डिस्कस किया था। बात करते हैं आपके 80 नंबर क्वेश्चन की, तो 80 नंबर क्वेश्चन इसका हमने ई दिया था और इन्होंने भी आंसर की में भी ई दे रखा है। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी, जो कि हमने भी सी दिया था। 82 नंबर की बात करें तो 82 में आपको ए, ये ए ही हमने भी दिया था। 83 क्वेश्चन की बात करें तो 83, जो कि आपका डी दे रखा है, मोर देन वन। फिजिकल मेंटल इन्होंने सब मान लिया, तो 83 एक ये क्वेश्चन हो गया जिसका डी माना है, मोर देन वन। 84 का देखते हैं, 83 डी, 84 का भी डी, जो कि हमने भी डी दिया था इसका आंसर। 85 की बात करते हैं, 85 का बी, 85 का बी पूरा का पूरा बी है इसका। 85 का बी, ये हमने भी बी दिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 86 का, तो 86 का है दोस्तों डी, ये हमने भी डी दिया था इसका। 87 की बात कर लेते हैं, तो 87 का ई दे रखा है, यही हमने भी बात करी थी आपकी ई की। 88 का देख लेते हैं, तो 88 का है आपका सी, और हमने सी नहीं दिया था यार हमने कहा था ये क्वेश्चन हमारा, देखते हैं ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी मानते हैं कि कौन सा मानते हैं। तो सेरिब्रल पल्सी होता है वैसे हेरिडिटी से, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिस पे आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन लग सकता है इस पे। ठीक है, कौन सा? 88 का सी। ठीक है, इन्होंने माना है सी, डिस्ट्रोफी। हेरिडिटी लिखा हुआ है तो इसका सेरिब्रल पल्सी होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। 88 में आप डाउट लगा सकते हैं भाई। फिर एपीएस की फुल फॉर्म 89 का, तो 89 का ए, यही हमने भी दिया था। उसके बाद में आपका 90 का देखते हैं, तो 90 का आपका हमने दिया था ई, आंसर की में भी ई दे रखा है। स्पिरिट इन मोशन 91, तो 91 का हमने दिया था सी और आंसर की में भी सी। 92 का हमने दिया था ए और आंसर की में भी ए। 93 का हमने दिया था आपका डी और आंसर की में भी डी। 94 का हमने दिया था सी और आंसर की में भी सी। 95 का हमने दिया था नॉट टेक्निक टू असेस द बॉडी, स्किन फोल्ड टेक्निक, नॉट द टेक्निक पूछा है। तो 95 का इन्होंने मान लिया है भाई, 95 का इन्होंने बॉडी मास इंडेक्स मान लिया है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स।
ये सही माना है लॉजिकली, अगर देखा जाए इन्होंने सही माना है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हम, ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इसमें। डायरेक्टली वो आपका हाइड्रोस्टैटिक वेइंग और ये सब डायरेक्टली है इसलिए। 96 की बात करें तो 96 का आपका ई है, हेल्थ केयर सिस्टम, ई मोर देन वन। Which of the following health well-being is determined an individual has a maximum control? ओ सोसाइटी एंड कल्चर, मैक्सिमम कंट्रोल। तो 96 का इन्होंने माना है भैया ई मान लिया, मोर देन वन। तो देखो इस पे तो नहीं होगा, इन्होंने शायद सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, इस हिसाब से इन्होंने मान लिया है मेरे हिसाब से। तो 96 का इन्होंने चेंज माना है, ये डी माना है दोस्तों, ठीक है, 96 का डी माना है। 97 का देखते हैं भाई, 97 का हमने माना है सी, और आंसर की में भी सी हमने माना है कि हमने आंसर दिया था सी। 98 की बात करें तो 98 का हमने माना था ए, और 98 का है ए, बिल्कुल सही है। 99 का प्रोटीन डायरेक्टली, तो 99 का भी एमिनो एसिड, बिल्कुल सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन का माना है ई, और हमने भी दिया था ई। आगे चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर यहां पर दिया था हमने सी, आंसर की में भी सी है। 102 की बात करें तो 102 में डी हमने भी दिया था आपका, मोर देन वन, डी हमने भी दिया था इसका डी आंसर, ठीक है, हमने क्या दिया था, डी आंसर। उसके बाद में आपका 103 नंबर क्वेश्चन, 103 का माना इन्होंने पुशअप टेस्ट, जो कि हमने भी दिया था ए। उसके बाद में आपका 104 हमने दिया था ऑप्शन नंबर सी, और आंसर की में भी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 105 का हमने दिया था आपका डी, और आंसर की में भी क्या है, डी है। 106 हमने दिया था बी, हमने क्या दिया था, नहीं हमने दिया था डी, मोर देन वन, लेकिन आंसर की में माना है आपका बी। 106 सॉरी 106 ना, 106 बी इन्होंने माना है बी, ठीक है, बी माना है ना इन्होंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इसको एक बार रिव्यू पे डाल देंगे हम, डाउट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। 107 की अगर हम बात करें, इसका कंफर्मेशन नहीं है कि इसको डाउट में डालें, मतलब कि इसके इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं। 106 107 का देख लेते हैं, 107 का आपका डायरेक्टली डी, और हमने भी दिया था डी, ठीक है। 107 का अभी मैं बता दूंगा आपके कितने क्वेश्चन बने ऐसे जो आंसर की में हमने गलत दिए थे। 108 की अगर हम बात करें तो ए, जो बिल्कुल सही ए दिया था हमने। 109 की बात करें तो 109 नंबर क्वेश्चन जिसका सी, और हमने भी क्या दिया था, सी दिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी 110 का आंसर की में मांगा ए, इन्होंने भी और हमने भी दिया ए। आइए अब उन क्वेश्चंस पे भी बहस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके। 111 नंबर क्वेश्चन, तो 111 नंबर का माना है इन्होंने ई, और हमने भी दिया था ई। उसके बाद में आपका 112 नंबर, तो 112 नंबर का 112 और 112 का हमने माना था, हमने क्या माना था, पैराबोला। इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो दोस्तों, मैं कह रहा हूं इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इन्होंने मानना है पैराबोला, तो जिन्होंने पैराबोला लगा के आया है वो सेफ भी है, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इस पे आपका पैराबोला पे, क्योंकि पैराबोला में कर्व पाथ होना चाहिए, डायरेक्टली पाथ होता है वो ट्रेजेक्ट्री कहला जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसलिए 112 का ऑब्जेक्शन लग सकता है, अगर लगाना चाहो तो तुम लगा सकते हो। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 का आपका है सी, और हमने भी दिया था आपका सी। उसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन है, उसका हमने दिया था डोर्सिफ्लेक्शन 114 का, और इन्होंने भी डोर्सिफ्लेक्शन दिया है, ठीक है। एक आध गलती से आंसर की में भी गलत हो जाते हैं ना, इसलिए भी हम चेक कर रहे हैं। 115 का हमने दिया था आपका ई, और इन्होंने भी दिया है ई, कोई नहीं, मैंने कहा था 10 मीटर पर सेकेंड। 116 इमोशन और मोटिवेशन हमने दिया था बी, और 116 का भी बी ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है जिसने भी दिया था।
उसके बाद में मोटिवेशन बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 117 का हमने दिया था सी और इन्होंने भी माना है सी। 118 का हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, 118 का हमने दिया था विलियम वुंड और इन्होंने भी माना विलियम वुंड। 119 का हमने दिया था बी और इन्होंने माना है नन ऑफ द अबव। रैपिड फिजिकल चेंज ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, रैपिड फिजिकल चेंज, इसमें भी आप क्या लगा सकते हो भैया, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 119 का इन्होंने ई माना है। ऑप्शन के हिसाब से भैया एडोलेसेंस लग सकता है, इसमें आपका क्या लग सकता है, ऑब्जेक्शन लग सकता है, ऑब्जेक्शन। तो सेट ए के हिसाब से 119 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, इनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद में 120 का आपका 120 नंबर क्वेश्चन हमने माना था आपका नॉट ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलेसेंस। ओहो सही है यार, ईटिंग डिसऑर्डर आपने बोला भी था शायद इसका, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर कोई एडोलेसेंस की प्रॉब्लम नहीं और बाकी सब ठीक है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर ये ध्यान से पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं क्यों ये कैसे मिस हो गया, ठीक है, इसका सही है, इन्होंने सही माना है 120 का बी। 121 की बात करते हैं तो 121 का डी माना है इन्होंने, मोर देन वन, और हमने भी डी दिया था। 122 का देख लेते हैं तो 122 का इन्होंने दिया भैया सी और हमने भी माना है सी। उसके बाद में आपका 123 देख लेते हैं तो 123 का इन्होंने माना है आपका 123 का ए और हमने भी दिया था पीरियडाइजेशन। वार्मिंग आपका हमने दिया था आपका डी और 124 का इन्होंने भी माना है डी, ठीक है। 125 का हमने दिया था 1999 और इन्होंने भी माना है 1999। उसके बाद में 126 का हमने दिया था सी और इन्होंने भी माना है सी। 127 का हमने दिया था बी और 127 का इन्होंने भी माना है आपका बी। 128 का हमने दिया था ए, 128 का इन्होंने भी माना है ए, ठीक है। 129 का देख लेते हैं। 129 का हमने दिया है ए, नहीं हमने क्या दिया था भैया, 129 पार्टिसिपेट ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। 129 129 इन्होंने दिया है ई, हमने भी दिया था ई, सही है। 130 हमने दिया था सी और इन्होंने भी माना है सी, लंदन, ठीक है। 131 आफर्ड की फुल फॉर्म, 131 इन्होंने दिया सी, हमने भी दिया था सी, बिल्कुल सही है। 132 बी और ये भी बिल्कुल बी सही है। उसके बाद में 133 जिस पे आप बहस कर रहे थे, 133 इसका इन्होंने माना है ई और मैंने क्या कहा था 1 किलो, ठीक है। फिर मैंने कहा था एनसीईआरटी में देख लेना अगर हो तो जिसने भी मैंने ई दिया था और ई ही इसका आंसर माना है, ठीक है। तो जो लोग लगा के आए थे 2 किलो, गलत है आपका आंसर। 133 का ई और 134 का देख लेते हैं। 134 का क्या हो जाएगा आपका, 134 का हो जाएगा डी, VO2 मैक्स के लिए डी, मोर देन वन। इसमें भी भैया आप क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि क्यों जरूरी है भैया, क्या किस रीजन से। 135 की बात करें तो 135 है इसका ई, बिल्कुल ठीक है, ई हमने भी दिया था ई। 136 का ए और मायोग्लोबिन बिल्कुल सही है और ये भी सही है। 137 का बी बिल्कुल ठीक है। 138 का सी और 138 का सी बिल्कुल ठीक है। 139 का रेजिडियल वॉल्यूम, 139 का रेजिडियल वॉल्यूम ठीक है। 140 का नॉट पूछा है, 140 का ई बिल्कुल ठीक है, ई। 141 का बायोमैकेनिक्स कब स्टार्ट हुई, 145 ए एंड 141 ए एंड 141 ए बिल्कुल सही है। उसके बाद में 142, 142 की बात करें तो सी, 142 का इन्होंने माना है काइनेटिक्स,
इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो बिल्कुल। इन्होंने सी माना है काइनेटिक्स, ठीक है, इन्होंने क्या माना सी 142 142 सी माना इन्होंने, ये ऑब्जेक्शन लग सकता है, ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन लग सकता है, इसमें लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्शन, जिस पे भी लग सकता है। 143 का 143 का आपका हो जाएगा बी, और हमने भी दिया था बी। 44 का हमने क्या बोला था सी, और इन्होंने भी बोला है आपका सी, ठीक है, सी और सी। 145 का न्यूटन का आपका कौन सा नियम, 145 का माना था इन्होंने ए मान लिया है, रेजिडेंट फोर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला था, रेजिडुअल फोर्स ये रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, संबंधित तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं है। अगर इस पे भी चाहो तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि कैसे सर, पूरा तो लिखा ही नहीं है, आप डायरेक्टली आधा अधूरा दे के कैसे कर सकते हो। हाँ, हमें भी पता है रिजल्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू, मैंने ही बताया था ये आपको, आंसर की डिस्कस कर रहा था कि 45 का ए भी हो सकता है, लेकिन कैसे होगा जब आप डायरेक्टली पूरा नहीं लिखेंगे तो। 46 की बात करें तो 46 का बी, और ये भी बी हो जाएगा जे प्राइम। 47 एडेप्टेशन टू लोड, 47 एडेप्टेशन टू लोड एक्लिमेटाइजेशन, और आपका अब बात कर लेते हैं आपकी 48 की, 48 आपका बी, और इन्होंने भी माना है बी, वेरिएशन इन पेस। मैं हट नहीं रहा क्या साइड में, चलो। 49 की बात करें तो 49 ई, इन्होंने क्या माना ई, मैंने क्या बोला था डिफरेंशिएशन एबिलिटी होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ई भी हो सकता है, और अगर ये मानते हैं तो आपका सी भी हो सकता है, ठीक है। वैसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन एबिलिटी होता है, तो इन्होंने डिफरेंशिएशन एबिलिटी को माना है, इसलिए ई हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है आपका जो कि गलत हुआ। 150 लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 150 का देख लेते हैं, तो इन्होंने माना है सी, मैंने भी कहा था आपको सी। आइए देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले जिसमें आपको, तो एक तो 149 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 145। अभी ऑब्जेक्शन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, तो एक 142 नंबर पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, एक 142 पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। एक लगा सकते हो आप किस पे, 134 पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और एक 119 पे लगा सकते हो ऑब्जेक्शन, 119 पे। सेट ए की बात कर रहा हूं, ये दोनों डाउनलोड हो जाएंगे आपके किससे, वेबसाइट से। 119 पे, एक 112 पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, 112 पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक आप 100 क्या बोला था 106, इसको एक बार देख सकते हो, मैं डाउट करके इसको सॉल्व करके बता दूंगा कि क्या है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे के सारे ठीक ही है। बस 1 मिनट और सर, ये वाला हेरिडिटी वाला क्वेश्चन जो है, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हेरिडिटी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी बस यही क्वेश्चन थे जो जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आंसर की आपकी मिली होगी। कितने आपके आप बन रहे हैं आंसर की में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। सभी ध्यान रखेंगे अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जितने भी हैं, ठीक है। और कमेंट में बता देना तुम्हारा कितना स्कोर रहा।